नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे हम गुलाब के पौधे के बारे में। तो देखिए, अब अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया है। अब हमारे यहाँ गर्मियाँ बहुत होने लगी हैं, तो ये 20 अप्रैल के बाद हम लोगों को फ्लावर नहीं लेना है। जो अभी फ्लावर खिले हुए हैं वो सब अब ख़राब हो जाएंगे 15 दिन में, तो इनको कट करके फिर हटा देना है। और जो कलियाँ लगी हुई हैं वो भी फूल खिल जाएंगे, तो ये हम लोगों को फिर फूल हटा देना है कट करके, और फिर फ्लावर नहीं लेना है। इसमें कोई ऐसी खाद, केमिकल खाद नहीं देनी है, इनको खाद भी ज़्यादा नहीं देनी है, क्योंकि हमको पौधे को हेल्दी रखना है बस। और गर्मियाँ इनके लिए अच्छी नहीं होती हैं। सर्दियों में तो ये फूल खिलते हैं, जब तक 30 डिग्री टेम्परेचर रहता है, 30, तब तक तो इनके लिए मौसम अच्छा होता है। लेकिन 30 के बाद जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फिर फूल खिलना। तो इक्का दुक्का फूल खिलेंगे, कलियां बनेंगी, लेकिन अगर हम लोग फूल के बारे में नहीं सोचेंगे कि फूल हमें चाहिए, तो हमें पौधे को बस हेल्दी रखना है। तो देखिए, अभी ये कौन सी वैरायटी का हमको ये नहीं मालूम है, लेकिन बहुत सुंदर फूल खिले हैं। और ये इनकी एज करीब 2-2.5 साल की होगी। तो ये इसमें बहुत फूल खिलते रहते हैं। बस हम 20 अप्रैल के बाद इनकी फूल कट करके हटा देंगे। फिर हम इनको खाद नहीं देंगे, आज हम खाद देंगे, फिर हम इसको 20 दिन बाद खाद देंगे, क्योंकि फिर खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बस इनको हेल्दी रखने के लिए थोड़ी सी खाद देते रहना है, और पानी का ध्यान रखना है, क्योंकि पानी इनको थोड़ा सा नमी फिर रहनी चाहिए गर्मियों में। ज़्यादा पानी ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है, लेकिन इतना पानी देना है कि इसके प्लांट में नमी रहे, इसमें मिट्टी में। तो इस तरह से हमको खाद देना है। देखिए, ये कश्मीरी रोज़ है, इसमें भी बहुत फूल खिलते हैं। और ये छोटे छोटे रोज़ बटन रोज़ हैं, इसमें भी बहुत सुंदर फूल खिलते हैं। मेरे पास काफ़ी अच्छी वैरायटी हमने कर ली है। तो मेरे पास अब ये ज़्यादा एज के नहीं हैं, अभी इसी साल हम अपने गार्डन में लाए हैं अभी नर्सरी से। और ये भी बहुत छोटा पौधा है, ये बहुत अच्छा है। और ये अभी सर्दियों में ही लाए हैं हम। ये अक्टूबर से लेकर मार्च तक आपको गुलाब नर्सरी में मिलेंगे तो अभी, लेकिन अब आप अपने गार्डन के लिए ना लाएं। फिर अक्टूबर का जैसे महीना हो, स्टार्ट हो, तब से अपने गार्डन में गुलाब ऐड करें। तो ये मेरे पास बहुत वैरायटी हो गई हैं अब गुलाब की। इनको बस हमें गर्मियों में बचा कर रखना है। ये भी 2 साल का हो गया, इसकी एज भी 2 साल की होगी। जो पुराने गुलाब हो जाते हैं वो बड़े हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। देखिए, इसमें कलियां ख़राब हो गई हैं, तो फंगस भी लगती है, कीड़े भी लगते हैं। तो इनको बस कैसे बचा के रखना होता है। और अब इस समय फंगस बहुत लग रही है, कीड़े भी बहुत आ रहे हैं, इसमें गुलाब में लग रहे हैं, तो पत्तियां भी पीली हो रही हैं। तो इनको बस क्या क्या हम केयर करेंगे, और अभी आज हम इसको क्या खाद देंगे, इसके बाद फिर हम 20 अप्रैल के बाद इसको किस तरह से खाद देंगे, तो वो सब आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो ये देखिए, ये मेरे पास बहुत सुंदर गुलाब हो गए हैं, बहुत वैरायटी हमने बना ली है अपने गार्डन में गुलाब में। तो ये जब छोटे छोटे पॉट में लगे होते हैं, कुछ 12 इंच के पॉट में लगे हैं, कुछ 10 इंच के पॉट में लगे हैं, ये जैसे 10 इंच के पॉट में हैं। तो इनको जैसे फूल फिर अब बता रहे हैं, फूल जैसे खिल जाएं तो उनको कट करके हटाएं। तो आप जिस कैंची से या किसी चीज़ से भी, जिससे भी कट करें। तो ये मेरा कटर है, इससे हम आज कट कर रहे हैं। मेरे पास ऊपर कोई सैनिटाइज़र नहीं है, तो ये फंगीसाइड ही लगा के हम इसको साफ़ कर लेंगे कटर को, क्योंकि सारे पौधे कट करते रहते हैं तो कोई फंगस ना लग जाए दूसरे पौधों से इसमें। तो इसको थोड़ी सी केयर ज़्यादा करनी होती है, यही सब ध्यान रखना होता है। अगर फंगस लग गई तो पूरा पौधा ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से फंगीसाइड से हम इसको आज साफ़ कर लेंगे। इसके बाद फिर भी फंगीसाइड हम जहाँ से कट करेंगे तो फंगीसाइड फिर भी हम लगाएंगे, जो जिसमें फूल हटाएंगे, फूल कट करेंगे। ज़्यादा कटिंग तो नहीं करनी है, जो फूल खिल गए हैं उन्हीं को कट करना है। पत्तियां जो ख़राब हो गई हैं उनको कट करेंगे, क्योंकि अब इस समय कटिंग नहीं करनी है। अक्टूबर का महीना होता है, तभी आप हार्ड प्रूनिंग करें। और अब बस ये फूल जैसे खिल जाते हैं, पत्तियां ख़राब हो जाती हैं, तो उन्हीं को कट करें, ज़्यादा नहीं कट करना। जैसे ये एक ब्रांच सूख गई है, इसको कट करके हटा देने, पूरा डाई बैक कर जाएगा आपका पौधा। तो इस तरह से गुलाब को ध्यान रखना होता है। गुलाब में थोड़ा सा टाइम देना होता है, गुलाब के पौधे में। और पौधों में तो पानी दे दिया, खाद दे दी 10-15 दिन में, लेकिन इसको डेली डेली देखना होता है, रोज़ इसकी केयर करनी होती है, तभी आप फूल इस तरह से ले पाएंगे गुलाब में।
और अपने पौधे को भी बचा पाएंगे। जैसे ये पत्तियां सूख जाएं, फंगस लगी हो, कीड़े लगे हों तो इनको भी हटा दें। ना भी कीड़े लगे हों तब भी पत्तियां जैसे ये सूख जाती हैं तो इनको कट करके हटाते रहें, इसमें ना पड़ी रहने दें पौधे में। यही सब गुलाब को देखना होता है, लेकिन ये डेली का काम है, आपको डेली इसमें देखना होगा, डेली ये सब चीज़ें करनी होंगी। तो गुलाब में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, थोड़ा टाइम भी देना होता है। तो देखिए जैसे ये मेरे फूल ख़राब हो गए हैं तो इनको सबको आज कट करके हटा देंगे, सारी पीली पत्तियां हटा देंगे, ख़राब पत्तियां हटा देंगे, और जो कीड़े लगे होते हैं पत्तियों में वो आप कंपोस्ट बिन में भी ना डालें, उसको बाहर फेंक दें, कूड़े वाले को दे दें। और अगर फंगस नहीं लगी है, कीड़े नहीं लगे तो कंपोस्ट बिन में ये सब डाल सकते हैं पत्तियां इसकी, और फूल तो डाल ही सकते हैं कंपोस्ट बिन में, तो कंपोस्ट डिकम्पोस्ट हो जाते हैं। तो मेरे इसका गार्डन का जो पत्तियां निकलती हैं, फूल निकलते हैं, कूड़े निकलते हैं, तो ये सब हम कंपोस्ट बिन में डाल देते हैं तो कंपोस्ट डिकम्पोस्ट हो जाती है। देखिए ये सूख गई है एक ब्रांच, ये भी जैसे जैसे हम बता रहे हैं इसमें डेली टाइम देना है। ये देखिए इसमें हमने देखा नहीं तो ये देखिए कितनी ज़्यादा ये ब्रांच पूरी की पूरी सूख गई है। अगर हम थोड़े दिन और ना देखते तो पूरा धीरे धीरे पौधा मेरा ख़राब हो जाता। तो इस तरह से ये गुलाब को ध्यान रखना है। ये पूरी ब्रांच, एक ब्रांच पूरी सूख गई है नीचे से। अगर ज़्यादा दिन और ना देख पाते, ना ध्यान देते तो ये पूरा पौधा डाई बैक हो जाता। तो यही सब चीज़ें गुलाब में देखनी होती हैं, गुलाब की केयर करनी होती है। तो ये देखिए इस तरह से गुलाब की केयर करनी है, और खाद देनी है। आज हमको तो खाद देंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कौन सी आज खाद दे रहे हैं हम गुलाब में। तो गुलाब में खाद अभी दे दें, फिर इसके बाद गर्मियाँ आ जाएंगी तो गुलाब में खाद बहुत कम खाद फिर दें, पानी लेकिन इसमें नमी बनाए रखें। इस तरह से गुलाब की केयर करें। और जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो इसको फिर थोड़ा सा धूप में ऐसी जगह रख दें कि आपको 12 बजे तक धूप इसमें मिले, पूरे दिन की धूप ना मिले, क्योंकि फिर मुरझा जाएंगे, ख़राब हो जाएंगी। जो कलियाँ भी एक आध आएंगी बनेंगी तो फिर फूल आपका ख़राब हो जाएगा, पौधा भी धीरे धीरे करके ख़राब हो जाएगा। ज़्यादा टेम्परेचर भी होगा, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर में भी ये पौधे नहीं सह पाते हैं ज़्यादा गर्मी। देखिए कीड़े लगे हुए हैं, इनको नहीं जैसे देखा, ये देखिए कैसे पत्तियां खा गए हैं। गुच्छों में फूल लगे हैं और पत्तियां देखिए कैसे खा गए हैं। दिख नहीं रहे हैं कहाँ कीड़े हैं, लेकिन पत्तियां खा गए हैं सारी पत्तियां। तो ये सब हम लोग इनमें रोज़ नज़र रखेंगे। और क्या क्या करेंगे हम लोग इसमें, तो इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर दें। हम तो ऑर्गेनिक ही सब देते हैं, तो नीम ऑयल का स्प्रे कर दें। या आप पानी से भी रोज़ जब पानी आप इसको देना है गर्मियों में तो ऊपर से पानी दें। ऊपर से जब पानी देंगे, स्प्रे करेंगे, तो फिर ये जो कीड़े होते हैं वो सब सही हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। और फंगस होती है वो फंगस भी नहीं लगती है। और गुड़ाई करना है, हर 10 दिन में आपको गुड़ाई करते रहना है, तो मिट्टी पोरस रहेगी और ऑक्सीजन इसको मिलती रहेगी। हर 10 दिन में गुड़ाई ज़रूर करना है आपको, गर्मी हो सर्दी हो, पूरे साल इसको हर 10 दिन में गुड़ाई करते रहना है आपको गुलाब के पौधे में। तो इसी तरह से हेल्दी पौधे रहेंगे। मेरे पहले पौधे ख़राब हुए, मेरे भी पहले ख़राब हुए थे, क्योंकि हमको पहले मालूम नहीं था किस तरह से गुलाब की केयर करनी है। अब मेरे कोई भी पौधे गुलाब के नहीं ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि हम अब मालूम हो गया है किस तरह से इनकी केयर करनी है, कितना पानी देना है, कितनी खाद देनी है, कब कब गुड़ाई करनी है, किस डायरेक्शन में रखना होता है। जैसे सर्दियाँ होती हैं तो पूरे टाइम जितना ज़्यादा धूप इनको मिले उतना अच्छा है। और जब गर्मियाँ टेम्परेचर 35 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर चला जाता है तो इनको थोड़ा सा ऐसी जगह रखें जहाँ 12 बजे तक धूप इनको मिले। तो इस तरह से इनकी केयर करनी होती है। तो गुड़ाई करके आज हम खाद देंगे, गुड़ाई करके ही खाद दें। अगर गुड़ाई करते रहेंगे तो इसमें जो फंगस होती है वो नहीं लगती है, और ये पत्तियां जैसे गिरती रहती हैं, फूल गिरते रहते हैं, वो भी हटा दें। मेरे किसी पौधे में नहीं देखें, आपने देखा होगा कि कोई जंगली घास निकली हो, क्योंकि हम इसमें गुड़ाई करते रहते हैं। तो कोई भी घास मेरे गुलाब के पौधे में आप लोगों को नहीं दिख रही होगी कि निकली है। गुड़ाई करने से कोई जंगली घास भी नहीं निकलती है, बस पत्तियाँ और ये गिरती रहती हैं, तो उनको हटा दें तो फंगस नहीं लगेगी आपके पौधे में। तो इस तरह से गुड़ाई कर लें, और गुड़ाई करने के बाद आपको खाद देनी है। 10 दिन में गुड़ाई तो करनी है। और अभी तक हम लोग 10 दिन में खाद दे रहे थे, आज अप्रैल की 4 तारीख है। इसके बाद अब हम इसमें 20 तारीख को खाद देंगे। तो ये देखिए कितनी सूखी पत्तियाँ और फूल निकले हुए हैं। ये सब इस तरह से कट करके हटाते रहें, इनको फेंक दें, कंपोस्ट बिन में डाल दें जैसे बताया। तो इनसे बहुत अच्छी कंपोस्ट तैयार हो जाती है, अगर आपकी फंगस नहीं लगे, कीड़े नहीं लगे हैं।
और आज हम अपने गुलाब में क्या खाद देंगे, फिर बताएंगे कि 15 दिन बाद हम अपने गुलाब में क्या खाद देंगे, फिर पूरी गर्मी हम लोगों को क्या क्या खाद देनी है। अभी तो ये खाद हम आज दे रहे हैं, तो ये जो हमारी फूल और कलियां लगी हुई हैं, ये कलियां लगी हुई हैं, फूल भी खिलेंगे, पौधे भी मजबूत रहेंगे, इनकी रूट्स। और फिर इसके बाद ऑर्गेनिक खाद ही दें, कोई केमिकल खाद ना दें अपने गुलाब में। हो सके तो आप केमिकल खाद ना दें किसी भी पौधे में। तो आज हम ये खाद दे रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट है और थोड़ी सी मेरी ये नीम खली डालने से ये मिट्टी में फंगस नहीं लगती है। तो इसमें सब चीज़ें ये मिक्स करके हम देंगे, तो वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये नीम खली है, ये एक मुट्ठी नीम खली है। हम अभी थोड़े 2 पौधों में डाल के बताएंगे आपको, लेकिन डालना देना तो सभी पौधों को है गुलाब के। तो 2 पौधों के लिए आज हम खाद बना रहे हैं। तो ये वर्मी कंपोस्ट और नीम खली और थोड़ी सी फंगीसाइड। तो फंगस अगर मिट्टी में हो जाती है, लग जाती है गुलाब में, कभी कभी बहुत थोड़ी सी केयर ज़्यादा करनी होती है, तो ये सब अगर आप नीम खली और फंगीसाइड देते रहेंगे तो बिल्कुल फंगस आपके पौधे में नहीं लगेगी और कभी पौधा आपका ख़राब नहीं होगा। और सीवीड है, सीवीड से रूट्स बहुत अच्छी होती हैं, पौधा रूट्स बहुत मजबूत होता है। तो ये सीवीड है, सीवीड भी थोड़ी सी आज हम 2 पौधों के लिए डाल रहे हैं, बाकी तो सभी पौधों में देंगे। 2 पौधों के लिए तैयार कर रहे हैं। थोड़ी सी DAP 8-10 दाने होंगे, तो 12 इंच के पॉट हैं, अगर 10 दाने हैं तो 5-5 दाने 2 पॉट के लिए हो गए। तो इस तरह से खाद अभी आज हम दे रहे हैं 4 तारीख को। इसके बाद फिर हम 20 अप्रैल को देंगे, 15 दिन बाद, पौधे मजबूती के लिए। अभी तो ये हम खाद दे रहे हैं, इसके बाद इतनी गर्मियाँ हो जाएंगी तो बस सिर्फ वर्मी कंपोस्ट हम देंगे, फिर कोई खाद हम नहीं देंगे। हर 20 दिन में 25 दिन में हम वर्मी कंपोस्ट देंगे और पानी का ध्यान रखेंगे। इस तरह से हम गर्मियों में केयर करेंगे। और गर्मियों में ज़्यादा कुछ नहीं केयर करनी है, और बस कीड़े वीड़े ना लगें उसको ध्यान रखना है। थोड़ा सा उसमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें, ऊपर से पानी से भी स्प्रे करते रहेंगे तो पौधा आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से मिट्टी हटा के थोड़ी सी खाद हम इसमें देंगे और ऊपर से पानी देंगे। पानी देना बहुत ज़रूरी है खाद देने के बाद। और मिट्टी देखिए सूखी है अभी, जब हम खाद दें तो मिट्टी सूखी होनी चाहिए, फिर इसके बाद खाद दे दें, खाद देने के बाद पानी अच्छे से दे दें। तो इस तरह से आज हम खाद दे रहे हैं। इसी तरह से आप लोगों को खाद देना है। और गीली मिट्टी हो तो उसमें खाद नहीं देना है, जब मिट्टी सूखी हो तभी खाद दें और इसके बाद पानी खूब अच्छे से दे दें। तो यही सब केयर करनी है हम लोगों को गुलाब के पौधे में। तो पूरे साल गुलाब बहुत एज के हो जाते हैं, तब तक खूब अच्छे चलते हैं, गुलाब ख़राब नहीं होते हैं। अगर गुलाब में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो गुलाब के पौधे ख़राब नहीं होते हैं। अब हमारे पास कोई गुलाब, पहले मेरे पास भी 2-3 पौधे हमसे ख़राब हो गए थे, लेकिन अब मेरे कोई पौधे नहीं ख़राब हो रहे हैं। हमको मालूम हो गया है किस तरह से गुलाब की केयर करनी है। तो गुलाब में फूल भी खूब खिलते हैं, पौधे भी खूब हेल्दी रहते हैं मेरे। तो इसी तरह से आप लोग भी अपने गुलाब गार्डन में लगाएं। और ये सब इंग्लिश गुलाब हैं, देसी गुलाब भी मेरे पास हैं ग्राउंड में, उससे कटिंग करके 2-3 पौधे हमने गमले में भी देसी गुलाब लगाए हुए हैं। और ये सारे इंग्लिश हैं, बटन रोज़ हैं मेरे पास, कई वैरायटी के मेरे पास पौधे हो गए हैं। और ये फंगीसाइड है, फंगीसाइड का स्प्रे भी करते रहें हर 15-20 दिन में। और सुबह करें जल्दी या तो फिर शाम को करें फंगीसाइड का स्प्रे, धूप में ना करें क्योंकि बहुत तेज़ धूप होने लगी है। सुबह शाम ही करें स्प्रे फंगीसाइड का। और इस तरह से हम अपने गुलाब में अगर केयर करते रहेंगे तो गुलाब गर्मियों में भी हेल्दी रहेंगे। फूल तो नहीं मिलेंगे हमको, लेकिन पौधे हेल्दी रहेंगे। पौधों को हेल्दी रखना है अब गर्मियों में। बाकी गुलाब का टाइम ख़त्म हो गया, सर्दियों में हम लोगों को खूब गुलाब मिले, गुलाब के फूल। लेकिन अब गर्मियों में गुलाब के फूल नहीं खिलेंगे ज़्यादा, और गुलाब के फूल लेना भी नहीं है गर्मियों में। बस पौधे को हेल्दी रखना है और गुलाब की बस इसी तरह से गर्मियों में केयर करनी है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और नए हों तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय सिया राम, टेक केयर।